राम राम, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है, कोर ग्रुप बैठक के बीच में बीजेपी की अलग मीटिंग। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद रहे, जेपी नड्डा, बीएल संतोष बैठक में मौजूद रहे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेपी नड्डा, बीएल संतोष समेत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक को लेकर ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर, कोर ग्रुप बैठक के बीच में बीजेपी की अलग मीटिंग और कोर ग्रुप बैठक के बीच में आपको बता दें, जेपी नड्डा, बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर, कोर ग्रुप बैठक के बीच में बीजेपी की अलग मीटिंग हुई और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल हुए, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे, जेपी नड्डा मौजूद रहे। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली से, कोर ग्रुप बैठक के बीच में बीजेपी की ये अलग मीटिंग हुई और इस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। तो कोर ग्रुप बैठक के बीच में बीजेपी की अलग मीटिंग को लेकर ये बड़ी जानकारी। इस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, जेपी नड्डा मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर ये बैठक हो रही है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो कोर ग्रुप बैठक के बीच में बीजेपी की ये अलग मीटिंग भी हुई जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा जुड़ चुके हैं। दीपक जी, कोर ग्रुप बैठक के बीच में बीजेपी की अलग मीटिंग भी हुई, लेकिन इस मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, किन बातों पर चर्चा की गई? देखिए, आज सुबह 11 बजे से ये बैठक लगातार चल रही है। 10:30 बजे इस बैठक का समय रखा गया था और उसके बाद 11 बजे ये बैठक शुरू हुई थी। लगातार ये बैठक यहाँ पर चल रही है। हालांकि इस बीच एक थोड़ी देर के लिए अगर बात करें, ये जो बैठक जो है, इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष, उनके साथ में जो संगठन महामंत्री है, उनके साथ में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, 4 लोग कुछ देर के लिए इस बैठक से बाहर आए थे और उन्होंने 4 लोगों ने अलग से चर्चा करी है, जिसके बाद दोबारा से वो इस बैठक में शामिल हो गए हैं। तो कोर ग्रुप की जो बैठक है, हरियाणा भाजपा कोर ग्रुप के जो नेताओं के साथ भाजपा हाईकमान की ये बैठक है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बात करें जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संगठन महामंत्री बीएल संतोष का जो बैठक है, वो बैठक अभी भी जारी है। लेकिन कुछ देर के लिए इस बैठक से बाहर आकर के 4 नेताओं ने अलग से चर्चा करी है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, उसमें मनोहर लाल जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, 9.5 साल तक चर्चा की है। बताया जा रहा है कि कुछ अहम मुद्दों को लेकर के ये चर्चा थी, जिसके बाद दोबारा से वो कोर ग्रुप की बैठक में शामिल हो गए हैं और इस वक्त कोर ग्रुप की जो बैठक है वो चर्चा चल रही है। कई बड़े मुद्दे इसके अंदर जो बताया जा रहा है उनको लेकर चर्चा की जा रही है और आप समय से भी अंदाजा लगाएं, 11 बजे ये बैठक शुरू हुई थी, 3 घंटे इस बैठक को हो चुके हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है। यहाँ किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जाए, किन किन आधार पर चुनाव लड़ना है, किन मुद्दों को लेकर के जाना है, सरकार की उपलब्धियां, क्योंकि तीसरी बार केंद्र में सरकार है, हरियाणा में लगातार 2 बार सरकार रही, अगर बात करें तीसरी बार का दावा है और प्रयास है, इस ऐसे में क्या क्या उपलब्धियां लेकर लोगों के बीच जानी है, कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो गठबंधन की बात है, 5 सीटों रालोद के द्वारा जो मांगी गई हैं, उसको लेकर के हरियाणा भाजपा के नेता क्या सोचते हैं, कौन सी नई ज्वाइनिंग बीजेपी में हो सकती है जिसको लेकर के पार्टी और मजबूत हो सके, ऐसे कई बड़े निर्णय हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस की रणनीति क्या थी, वो किन मुद्दों को लेकर के हरियाणा में सरकार पे निशाना साध रही है, ऐसे भी तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के यहाँ चर्चा की गई है। और लगातार जो ये बैठक है वो अभी जारी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक अगर बात करें तो लगातार चल रही है। हालांकि 4 प्रमुख नेताओं ने अलग से कुछ देर के लिए चर्चा जरूर करी, लेकिन दोबारा से वो भी कोर ग्रुप की बैठक में शामिल हो गए हैं और इसमें अलग अलग मुद्दों को लेकर के यहाँ पर चर्चा की जा रही है। दीपक जी, बात अगर हरियाणा विधानसभा चुनावों की करें तो बीजेपी की क्या रणनीति रहने वाली है, किन मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो क्योंकि जैसा कि बताया कि केंद्र में सरकार है, तीसरी बार एनडीए ने सरकार बनाई है, 2 बार से लगातार हरियाणा में सरकार है, तो इनके पास सरकार की उपलब्धियों को लेकर के लोगों के बीच जाना है। सरकार के कौन के काम थे और खासकर किसानों के मुद्दे को लेकर के हाल ही में बड़े फैसले लिए गए। एमएसपी का यहाँ पर अगर बात करें फैसला लिया गया, किसानों को ऋण मुक्त की बात की गई, कई बड़े ऐसे फैसले लिए गए थे, खिलाड़ियों को लेकर के भी थे, तो उन तमाम मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच जाएंगे। सरकार के जो बड़ी उपलब्धियां रही उनको लेकर के लोगों के बीच जाना है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा की गई है। इसके अलावा हरियाणा में क्योंकि जो लोकसभा चुनाव थे 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी थी, 5 पे कांग्रेस ने, जबकि इससे पहले 10 सीटों पर 10 की 10 सीटों पर अगर बात करें तो 2019 में बीजेपी के उम्मीदवार जीत के आए थे, 10 सांसद भाजपा के थे, लेकिन इस बार 5 ही सांसद जीत पाए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या कुछ खामियां रही उन क्षेत्रों के अंदर, और जो 5 सीटों पर जीत हासिल करी है उनमें से 44 सीटों पर बीजेपी ने लीड करी है। 44 विधानसभा सीटों की हम बात कर रहे हैं, उन 5 लोकसभा सीटों की 44 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने लीड करी है, यानी कि आगे थे उनमें। तो ऐसे में बाकी सीटों पे क्या कुछ समीकरण रहे हैं, कैसे इसको मजबूती के साथ चलना है, जातीय आधार पर भी चर्चा है, तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई, तो उसको लेकर के यहाँ चर्चा लगातार चल रही है। और बताया जा रहा है कि कुछ देर के बाद ये बैठक खत्म हो सकती है, क्योंकि लंबी बैठक चली, तमाम बातें रखी, उसके बाद 4 प्रमुख नेताओं ने अलग से चर्चा करी और अब जाकर के कोर ग्रुप के आगे अपने निर्णय रखेंगे, अपना एक संदेश देंगे कि कैसे अब उन्हें प्रदेश में जाना है। और क्योंकि आज शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक है, तो उससे पहले कई बड़े संदेश आज इस बैठक में यहाँ पर दिए जा सकते हैं। ठीक है दीपक जी, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो दिल्ली से अब बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद हैं। सीएम नायब सिंह सैनी, धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही विप्लव देव, सतीश पूनिया ने, आपको बता दें, शिरकत की। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली इस बैठक में मौजूद है। तो वहीं कृष्णपाल गुर्जर, अनिल विज इस बैठक में मौजूद है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद हैं। पूर्व मंत्री युक्ति धनखड़ भी इस बैठक में मौजूद हैं। सुदय यादव समेत कई दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। तो बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक लगातार जारी है।